मन के मंदिर में गुरु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में गुरु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं भगवान योगेश्वर कृष्ण अर्जुन से क्यों कहते हैं, हे अर्जुन मैं सभी इंद्रियों में मन हूं। इसका मतलब क्या है, उन्होंने मन को ही क्यों चुना, इसी बारे में। और साथ ही यदि आपको कोई मानसिक रोग होता है, मानसिक तनाव रहता है, तो उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसी बारे में। चलिए वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बताता हूं, भगवान योगेश्वर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन मैं सभी इंद्रियों में मन हूं। उन्होंने मन को ही क्यों चुना, वह किसी और को भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने मन में ही, इंद्रियों में मन को क्यों लिया, किसी और को क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो मन होता है वह हमारी ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को प्रेरित करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। भगवान योगेश्वर कृष्ण ऐसे ही नहीं ले देते, मैं सभी इंद्रियों में मन हूं। वह बहुत ही चिंतन के बाद, मनन के बाद, मन के मनन के बाद ही इस बात को कहते हैं, क्योंकि मन का जो काम है वह मनन करना है। मन आत्मा का जरूरी साधन है। मन के बिना आत्मा किसी काम की नहीं है। इसलिए यदि आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आप बहुत ही उच्च शिखर तक जा सकते हैं। भगवान योगेश्वर कृष्ण यदि कहते हैं कि मैं सभी इंद्रियों में मन हूं, तो इसके पीछे जरूर कुछ कारण है, बहुत बड़ा कारण है, बहुत जरूरी कारण है, बहुत ही हमें सीख देने वाला कारण है। हमें जन्म जन्मांतर से यही सीख देने वाला कारण है कि मन जो होता है वह हमारी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को बहुत ही ज्यादा प्रेरणा देता है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी चीज की उत्तेजना के लिए। मन ही हमारे शरीर के अंदर, हमारे इस शरीर के अंदर प्रेरणा करता है कि हमें ये कार्य करना है या नहीं करना। इसीलिए भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मैं सभी इंद्रियों में मन हूं। और साथ ही अब मैं आपको बताता हूं, मन को स्वामी कहा गया है, मन को स्वामी कहा गया है। और मन का जो स्वामी है वह है हमारा चंद्रदेव, वह है हमारे चंद्रमा। यदि आप जल को किसी न किसी रूप में व्यर्थ करते हैं तो इससे आपके मन के अंदर अस्थिरता आती है। यह किस लिए आती है? यह इस कारण से आती है कि जो जल का सूचक है वह भगवान चंद्रदेव है। यदि आप जल को व्यर्थ करेंगे तो इससे आपके मन के अंदर अस्थिरता पैदा होगी। और आपको एक बात बता दूं कि जब चंद्रमा पूर्णिमा के समय पर यौवन अवस्था में होता है, उस समय पर समुद्र के अंदर भी ज्वार भाटा उठती है। इसके कारण भी आप समझ सकते हैं कि जो चंद्रमा है, इसको जल को चंद्रमा का सूचक भी माना जाता है। जल को चंद्रमा का सूचक आप इस जरिए से भी समझ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं अब बता देता हूं, यदि आपको कोई मानसिक तनाव होता है, बीपी आपका ऊपर नीचे होता रहता है, आपको कैंसर तक की भी समस्या है, और साथ ही आपको हृदय के कोई रोग है या फिर आपको कोई मानसिक रोग है, मानसिक तनाव है, तो वह किस प्रकार से दूर हो सकता है? इसको दूर करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ करने की जरूरत है। तो प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शन, प्रसन्न रहो, खुश रहो, हमेशा चेहरे पर एक खुशी की झलक दिखनी चाहिए। इससे आपके रोग अपने आप ही खत्म होने लगेंगे। दूसरा आप कर सकते हैं कि आप किसी भी नशीली चीजों का सेवन बंद कर दें। यदि आप करते हैं और नहीं करते तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और किसी भी विषैली दवाइयों का सेवन न करें जो आपके शरीर के अंदर रोग पैदा करें, आपको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए, ऐसी विषैली चीजों का सेवन ना करें। और साथ ही साथ आप 15 मिनट कम से कम ध्यान करें, क्योंकि ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन, मनन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दुनिया को समय देते हैं, सभी को समय देते हैं,
अड़ोसी को, पड़ोसी को, परिवार को, अपने व्यापार को, अपने पहनने के ऊपर, अपने शरीर के बाहरी रूप से और अपनी लुक पर ध्यान देते हैं, अपने बाहरी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देते हैं? क्या कभी खुद को अंदर से भी समय देते हैं? क्या कभी आंतरिक तौर पर भी खुद को समय देते हैं? कम से कम 15 मिनट खुद को दें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें या फिर कोई अन्य एक्टिविटी करें जिससे कि आप स्वयं को भी जान सके, स्वयं के भी स्वाध्याय कर सके। भगवान योगेश्वर कृष्ण भी अगर कहते हैं सभी इंद्रियों में मैं मन हूं, तो मन का काम है मनन करना। सबसे पहले स्वयं का मनन करें, स्वयं के बारे में चिंतन करें, स्वयं का स्वाध्याय करें, स्वयं के बारे में सोचें। और साथ ही साथ आप कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा, जिसमें आप पहला उपचार कर सकते हैं कि आप नींबू की चाय बनाकर पीजिए, क्योंकि नींबू की चाय आपके मानसिक तनाव को, मानसिक रोगों को और भी अनेक रोगों को दूर करने में मदद करेगी। आपके जो भी मानसिक तनाव होता है उसको खत्म करेगी। नींबू जो होता है उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, विटामिन सी से परिपूर्ण होता है नींबू, आप सभी को पता है। और साथ ही साथ नींबू के अंदर ऐसे गुण होते हैं, आपको यदि नींद सही से नहीं आती तो नींद भी आने लगेगी। यदि आप ध्यान करते हैं तो इससे भी आपके अंदर ध्यान की वजह से आपको नींद अच्छी आती है। मैंने ध्यान के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, ध्यान करते समय विचार आना। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ ही साथ आप अर्जुन की छाल का भी सेवन करें। अर्जुन की छाल के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, हृदय के रोगों में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, अनेक रोगों से बचाती है। आज के समय में अर्जुन की छाल के लिए आपको किसी भी जंगल में, किसी भी आपको बाहर खेतों में जाने की जरूरत नहीं है। यह मार्केट में आसानी से उपलब्ध होती है, यह ऑनलाइन भी मिल जाती है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको कोई रोग होता है तो उससे घबराइए मत, क्योंकि इसके लिए हमारे पास अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता महावीर बजरंगबली जी, महावीर हनुमान जी हैं, जो कि हमारे शारीरिक या फिर कोई भी मानसिक रोग होता है तो उसको दूर करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। अगर आप उनके इस मंत्र का जाप करेंगे तो इससे भी आपको बहुत सारा फायदा होगा। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके जो भी शारीरिक या मानसिक रोग है वह जल्द ही दूर होने लगेंगे। और यदि आपको और भी कोई जैसे देवीय चेतना का, परालौकिक या फिर कोई देह का या फिर आपको कोई रुपए पैसे का दुख होता है तो उसके लिए आप एक और मंत्र है जिसका जाप करेंगे तो आपका वह दुख भी दूर होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। यानी आप किसी आपको कोई दैविक दैविक भौतिक तापा, यदि आपको कोई दैहिक यानी देह का, देवीय चेतना का या फिर आपको कोई भौतिक रुपए पैसे का दुख होता है तो उसको दूर करने के लिए राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को या जिस किसी के प्रति आपकी आस्था है उसको अपने हृदय के अंदर वास देंगे तो इससे आपका वह रोग जल्द ही दूर हो जाएगा। आपके अन्य भी रोग दूर होंगे, इसलिए आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और साथ ही इस बात को ध्यान रखें कि आप दुनिया को समय देते हैं, सभी को समय देते हैं, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या 24 घंटे में से खुद को भी समय देते हैं? खुद को भी समय दीजिए, लगभग 15 मिनट खुद को भी समय दीजिए। और हो सके तो भगवान योगेश्वर कृष्ण की इस बात को भी जरूर ध्यान रखें। हे अर्जुन, मैं सभी इंद्रियों में मन हूं। इंद्रियों में मन का संबंध उनका इसी बात से है कि मन का काम है मनन करना। आपको भी स्वाध्याय, मनन, चिंतन करने की जरूरत है। अपने गुरु, भक्त, जिस किसी के प्रति आपकी आस्था है उनके प्रति आपको मनन, चिंतन, स्वाध्याय, स्वयं के प्रति आपको मनन, स्वाध्याय, चिंतन करने की जरूरत है। और साथ ही साथ आपको यदि किसी भी प्रकार का रोग होता है तो उससे घबराए ना, क्योंकि हमें कोई रोग होता है तो वह ठीक भी हो सकता है। यदि कोई बीमारी आती है तो उसकी औषधि भी आती है, यदि कोई बीमार होता है तो वह स्वस्थ भी हो सकता है। इसलिए रोगों से भी ना घबराएं और साथ ही साथ अपने गुरु, महापुरुष, भक्तों का सम्मान करें। और साथ ही आज की वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष। आदेश आदेश आदेश।